तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज लेकर आई हूँ। राजन सीरीज आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु अष्टम प्रश्न पत्र जो है कंप्यूटर उसके में सारे एमसीक्यू लेकर आई हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। तो गाइज, ज़्यादा बातें न करते हुए अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए सेशन को स्टार्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर शिक्षण अष्टम प्रश्न पत्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फॉर बहुविकल्पीय प्रश्न। MICR का सी का पूरा नाम क्या है? यहाँ में टी में स्प्रिंट हुआ। MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो सी का फुल फॉर्म होता है करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड वाइड वेब की कमांड लैंग्वेज में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो कमांड लैंग्वेज होती है वो HTML होती है, ना कि MDML। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर से। सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ए और वे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, ए और वे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में, उपयुक्त सभी में। तो शिक्षा में कंप्यूटर का इन सभी में प्रयोग होता है। वेब पेज की भाषा होती है, वेब पेज की भाषा HTML होती है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्पैम शब्द संबंधित है। स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित होता है। WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली को आविष्कारक माना जाता है। इंटरनेट है लैन वैन मेन, ये सभी आपके इंटरनेट हैं। CAL का पूरा नाम है, CAL का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? डाउनलोडिंग। नेट एस्केप नेविगेटर है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आउटलुक एक्सप्रेस है, तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, तो क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर की बुक होती है उसका नाम ही ICT होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हुए, CD-ROM का पूरा नाम है, CD-ROM का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसकी प्रक्रिया में क्या तत्व होते हैं? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संचार की बाधा है, कम्युनिकेशन में क्या बाधाएं हो सकती हैं? भौतिक बाधाएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो सकती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हुए, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर लगाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं संसाधनों के समन्वय में सहायक उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव, ए और वे दोनों। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित क्या किए जाते हैं? वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट उपयुक्त सभी। ई कॉमर्स है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। ई कॉमर्स है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है तो सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स या उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में हुआ था। एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। एडुसेट का पूरा नाम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में और पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 34 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका शिक्षक के रूप में, सूचना के संग्रहण करने में या परीक्षक के रूप में, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। स्मार्ट कक्षाओं के क्या लाभ है? रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयों हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन हैं। टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, ए और वे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो रेडियो संचार का श्रव्य साधन है, ना कि दृश्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 41, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ए और वे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या उपयोगिता है? परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 43, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? तो इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, रेडियो कौन सा उपभाग नहीं है? तो रेडियो दृश्य उपभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, ध्रुव एवं असंभव घटना को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन, डेटा माइनिंग का अर्थ है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस 3 प्रकार की होती है। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 48, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का पूरा रूप है। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र है शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग, मनोरंजन, उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन के प्रकार है शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ होते हैं शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं। भौतिक राशियों को गणना प्रयुक्त होते हैं।
भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? लुभावने ऑफरों से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विकिपीडिया है, विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। क्या है विकिपीडिया? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसेंट 20 को प्रक्षेपित किया गया था। इंसेंट 20 को 2D इंस्टेंट 2D को प्रक्षेपित 4 जून 1997 को किया गया था। इंसेट 2E को प्रक्षेपित किया गया था अप्रैल 1999 को किया गया था। इंसेट 2D को 4 जून 1997, इंसेट 2E को अप्रैल 1999, इंसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया था फरवरी 2000 में। इंसेट 2D को किया गया था 4 जून 97, इंसेट 2E को 1999, इंसेट 3A को फरवरी 2000 में आविष्कार किया गया था। एडुसेट जीसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। एडुसेट जीसैट को प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। इनसेट आई फर्स्ट सी को प्रक्षेपित किया गया था 21 जुलाई 1988 को। इनसेट फर्स्ट डी को प्रक्षेपित किया गया था 12 जून 1990 को। इंस्टेट 2A को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992 को। इंस्टेट 2B को प्रक्षेपित किया गया 23 जुलाई 1993 को। इंस्टेट 2C को प्रक्षेपित किया गया था 7 दिसंबर 1995 को। टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, ए और वे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 अगस्त 1959 से हुई थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। रेडियो माध्यम में शिक्षण में सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो 3 प्रकार से प्राप्त होती है। रेडियो के माध्यम से शिक्षण सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एजुसेट को कहां से प्रक्षेपित किया जाता है? एजुसेट को सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है। एजुसेट का भार कितना है? एजुसेट का भार 1950 किलोग्राम है। कितना भार है एजुसेट का भार? 1950 किलोग्राम है। GSLV का पूरा नाम है, GSLV का पूरा नाम जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV का जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार का होता है। साइट का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ था? साइट का प्रयोग भारत में 1975 में प्रारंभ हुआ था। CPU का पूरा नाम है, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। किसका कथन है? अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। किसका कथन है? विलियम्स का कथन है। किसका है? विलियम्स का। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक BF स्किनर हैं। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला BF स्किनर का शोध पत्र है। बाइनरी नंबर प्रणाली को विकास किसने किया था? लेडी A लवलेस ने बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया था। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? रेडियो की अवधारणा का श्रेय सैमुअल F.V. मोर्स एवं अल्फ्रेड को जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, उपग्रह की शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? तो 1975 से उपग्रह की शिक्षा में उपयोग आरंभ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हुए, इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1983 से इनसेट का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ। ईमेल के जन्मदाता कहा जाता है? ईमेल के जन्मदाता टॉम लिसन को कहा जाता है। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता साबिर भाटिया हैं। पासवर्ड के प्रयोग में यूजर कर सकता है गोपनीयता कर सकता है। पासवर्ड के प्रयोग में यूजर अपनी गोपनीयता कर सकता बना सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम DOC है। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। वर्ड एक्सेल एक्सेस वर्ड पैड MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि में एक नवीन तथा जटिल क्रिया सिद्धांतों तथा अवरोधों को ओर ले जाता है। कथन किसका है? स्मिथ एवं मूरे का। एप्पल का कब प्रक्षेपित किया गया था? एप्पल 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट का सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। इनसेट IA का प्रक्षेपित किया 10 अप्रैल 1982 को। इनसेट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया था 30 अगस्त 1983 को। बैंकों में ATM का उदाहरण है। बैंकों में ATM का उदाहरण वैन है। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मॉनिटर का आकार मापा जाता है। मॉनिटर का आकार विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल को एक्सटेंशन नेम होता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम है। क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनेट पर उपयोगी सूचना को खोजना कहलाता है? इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। एक आउटलुक उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या नहीं है? MS वर्ड वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर क्या नहीं है? MS वर्ड वेब ब्राउजर नहीं है। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। एक निब्बल कितने बिट को सृजित करती है? तो एक निब्बल 4 बिट को सृजित करती है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है। चैटिंग है नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों का भेजना चैटिंग होती है। चैटिंग क्या है? सर्वर पर फाइलों नेटवर्क को भेजना चैटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 111, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता साबिर भाटिया हैं। एक्सेल एक प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाले सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो .exe एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो 19 मिनट के अंदर मैंने आपको 115 क्वेश्चन करा दिए हैं। कंप्यूटर DLED 3rd सेमेस्टर जो आपका अष्टम प्रश्न पत्र होता है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। जो MCQ मैंने कराए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 19 मिनट की वीडियो को आप कुछ काम करते हुए देख सकते हो। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और आपकी नज़र में आपका कोई छोटा भाई बहन, आपका कोई फ्रेंड्स ऐसा है जो DLED कर रहा है और उसके एग्ज़ाम हैं तो उसे ये सेशन ज़रूर शेयर करें। उसकी हेल्प करने से आपकी हेल्प होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। थैंक यू एवरीवन।